नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो। ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। अगर वो सच्चे डिप्लोमेट है तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि जो पीस के मामले में, शांति के मामले में मध्यस्थता होती है वो दलाली नहीं होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो एक सम्मान होता है और वो आपकी ताकत का और आपकी महत्व का पता चलता है, उससे वो रेखांकित करता है। तो अगर पाकिस्तान को ये भूमिका मिल रही है तो जाहिर है कि ये एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान आज की तारीख में कितना महत्वपूर्ण देश हो गया है। ख्याली दुनिया में आप ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूं। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ ईरान अब फैल गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट को यह बता दिया कि भैया ये इजराइल 35 साल से ऐसे गीदड़ भपकियां मारता था, अमेरिका के दम पे हमने सबक सिखा दिया, बॉस हम ही हैं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां के जो विदेश मंत्री इशाक डार वो बात कर रहे हैं, तुर्की उसमें हिस्सा ले रहा है, इजिप्ट उसमें हिस्सा ले रहा है और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है? तो भारत आज उस स्थिति में नहीं देखा जा रहा है और उस स्थिति में नहीं देखा जा रहा, इसका मलाल जयशंकर के इस बयान से दिखता है जिसमें वो इस तरह की मध्यस्थता को दलाली कहना कर रहे हैं। जबकि याद कीजिए, यही जयशंकर थे जिन्होंने यूक्रेन और रसिया के बीच में मध्यस्थता करने के मामले में यह कहा था कि भारत सबसे अच्छे पोजीशन है, यूनिकली पोजीशन है मध्यस्थता के लिए, दोनों के बीच में शांति कायम करने के लिए। तो क्या जयशंकर या उनकी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जो भागकर रूस और फिर यूक्रेन गए थे, क्या वो दलाली करने गए थे? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो दलाली वो होती है जिसमें कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के लिए विभिन्न देशों में जाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता है और उसमें कुछ कमीशनखोरी भी होती है, कुछ अपने मित्रों को खुश करना भी होता है। जैसे अनिल अंबानी को न कोई योग्यता होते हुए भी उन्हें राफेल में एक बड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की कोशिश की गई, या अडानी को विभिन्न देशों में, अफ्रीका के, इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां जहां, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर प्रधानमंत्री ने उनके लिए दलाली करने की कोशिश की। वो दलाली है, उसमें राष्ट्रीय हित नहीं थे, उसमें निजी हित थे और अपने मित्रों के हित शामिल थे। और जब आप उनके लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए, तो ये दलाली होती है। लेकिन जब पाकिस्तान की कूटनीति के मामले के सामने बिल्कुल बच्चे साबित हो रहे हैं, नकारा साबित हो रहे हैं, मोदी सरकार बिल्कुल फेल साबित हो रही है, आप देखिए तो ये जयशंकर की और मोदी सरकार की हार है और ये हार से पैदा हुई हताशा है जिसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विदेश मंत्री कर रहा है और शायद सरकार के दूसरे मंत्री भी करेंगे और प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस देश को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, वो देश इन सब झंझावातों से निकलकर इस तरह की भूमिका अदा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अपने आप को खड़ा कर रहा है। तो लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान एक दूसरी भूमिका में है, भारत से ज्यादा मजबूत भूमिका निभाने की स्थिति में है, उसकी छवि बेहतर है, न्यूक्लियर पावर है, सैन्य शक्ति है उसके पास जो गठजोड़ होना चाहिए, जो मित्र होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, वो सब है। इसलिए वो खड़ा हो रहा है और हमने अपने सारे मित्र खो दिए, हमने अपने सारे गठजोड़, अपनी संधियां बेकार कर दी हैं और हम, मतलब हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो ये सब न करते तो आज भारत भी एक अच्छी स्थिति में होता, आज हाशिए पर न पड़ा होता, आज इस तरह से छाती न पीट रहे होते जयशंकर और परोक्ष रूप से गालियां न दे रहे होते कि हम दलाली नहीं करते, हम दलाल देश नहीं है। जयशंकर जी, ये दलाली नहीं है, ये दलालीपन नहीं है, दलालीपन वो है जो प्रधानमंत्री करते रहे हैं विभिन्न देशों में। ये एक बहुत ही साफ सुथरा इज्जत देने वाला रोल है जो पाकिस्तान को मिला है। मोदी जी हमारे खामोश सिर्फ तूफा का नजारा कर रहे हैं दूर से, और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार अब यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ ईरान के बीच एक तरह की कोई संधि कराने की कोशिश हो रही है, जिस संधि से ईरान इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ये कहां से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में
पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप कह रहे हैं तालमेल ना, 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 से ना, अच्छा ना, कह रहे देखिए। हैं। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, हाँ, या जब हाँ, तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना, दें ना, या ना, फिर- ना, ना। पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हाँ। हुआ है। मुझे आसान शब्दों में समझाइए क्या मतलब है इस बात। जी, इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। नहीं, अब 3 पावर हो गई, अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ, जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। जो उनकी 2 स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं। डॉलर और अमेरिका ने कहा है अब बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है। कि जो ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया? देखिए, ये सब नई नई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं। सोचा था आपने कभी ऐसा? इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आजकल तक लिख नहीं पाया है जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहाँ बदल रहा है, क्योंकि जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है, और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था पर हम करना नहीं चाहते, कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल मुझे तय तो है। लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता कुछ लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि उसमें शामिल हैं, आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है, उसके बाद नहीं, मोदी नहीं, जी की वो हुई है नहीं कल। नहीं वो हाँ, अलग है। अलग पहले बात। ये हाँ, कहानी खत्म कर जी, लें। जी। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने उसको रीट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना
पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, उनका बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। जी हाँ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पे भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना जरूरी है। मैं ये समझती हूँ दर्शक जानते हैं कि ये खास पूरा पॉडकास्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर पर साहनी जी से बातचीत करते हुए ही किया था और आप इसको जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा ये बात करना चाहती हूँ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना, तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नज़दीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नज़दीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है। सऊदीज का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर